गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? पहले आपने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक माउस के बारे में पढ़ाएंगे। माउस जो होता है यह भी दूसरी इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है, जिसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। यह स्क्रीन पर इमेज को पॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो आइटम को, किसी भी आइटम को आप जिससे क्लिक कर सकते हैं उस पर और उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइपिंग के स्थान पर, मतलब हम जो काम टाइपिंग से करते थे, टाइपिंग कमांड, जैसे अगर हमें किसी भी आइटम को कॉपी करना है तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से तो आप टाइपिंग कमांड देंगे Ctrl+C, पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर टाइपिंग कमांड Ctrl+C देंगे। और यही काम अगर माउस से करना है तो आप उसको सिलेक्ट करके फिर उसको राइट क्लिक करके कॉपी कमांड पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह माउस का यूज़ हम कर सकते हैं। माउस में यूजुअली दो बटन्स होते हैं, एक राइट बटन कहलाता है और सेकंड वन लेफ्ट बटन कहलाता है। इसमें एक स्मॉल व्हील होता है जिसको हम स्क्रॉल व्हील कहते हैं, जिसका इस्तेमाल विंडो को ऊपर और नीचे स्क्रॉल करने में किया जाता है। यह बटन जो होता है वह फ्लैट होता है और इसमें एक मैकेनिज्म होता है जो माउस के मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। टाइप ऑफ माउस। मैकेनिकल माउस में रबर बॉल होती है जो नीचे की साइड में लगी होती है। जैसे जैसे यूज़र माउस को चारों तरफ घुमाता है, यह बॉल रोल होती है और उसी मूवमेंट को एक्सेप्ट करती है। जो भी मूवमेंट जिस डायरेक्शन में यूज़र घुमाता है उसी डायरेक्शन में बॉल के थ्रू ये माउस उसी डायरेक्शन में घूमता है और उसी मूवमेंट की ओर जाता है। ऑप्टिकल माउस। एन ऑप्टिकल माउस का यूज़, टेक्नोलॉजी जो उसमें होती है वो लेज़र टेक्नोलॉजी होती है। तो ऑप्टिकल माउस लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर में माउस लगा होता है उस माउस की पोजीशन के ट्रैक के लिए और उसको कंपेयर करने के लिए। और इसमें जो मैकेनिकल माउस कंप्यूटर में लगे होते हैं तो उन मैकेनिकल माउस में बॉल और रोलर्स होते हैं, पर ऑप्टिकल माउस में इसके स्थान पर लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। जैसे कि ये पिक्चर में भी दिखाया गया है, पीछे रेड, इसमें रेड कलर की लाइट जलती हुई दिखाई देती है। अ वायरलेस माउस। वायरलेस माउस जो होता है वह बैटरी पावर्ड डिवाइस होती है जो वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करता है, जैसे कि रेडियो वेव और इंफ्रारेड लाइट वेव। एन एयर माउस। एयर माउस जो होता है वो नए प्रकार का मोशन सेंसिंग माउस होता है, जिसमें कई टिपिकल बटन्स होते हैं जो अलाउ करते हैं आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। और इस माउस को हवा में कोई भी निश्चित डायरेक्शन में मूव करके आप कोई भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं।
अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट टॉपिक है टच पैड। जो होता है वह एक प्रेशर सेंसिटिव सरफेस होता है जो फ्लैट होता है, एक फ्लैट पैड के रूप में होता है जिसका यूज नोटबुक कंप्यूटर में किया जाता है। आप माउस पॉइंटर को मूव करने के लिए अपनी फिंगर को उस पैड के सरफेस पर रखकर मूव करा सकते हैं। जिस दिशा में जैसे आप उंगली चलाएंगे, जिस दिशा में भी आपकी फिंगर जाएगी, माउस पॉइंटर उसी दिशा में मूव होगा। अ ट्रैक बॉल माउस। ये माउस जो होता है इसमें टॉप पर एक बॉल लगी होती है, इसको आप मूव कर सकते हैं। आपको माउस घुमाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें माउस को मूव करने की बजाय आप अपनी हथेली पर इसको रखकर अपनी फिंगर से बॉल को रोटेट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको उसको जिस डायरेक्शन में भी ले जाना है। अब पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक जो होती है यह एक रबर का सिलेंडर की तरह होता है जिसका इस्तेमाल मुख्य तौर से नोटबुक कंप्यूटर में किया जाता है। आप इस माउस पॉइंटर को पॉइंटिंग स्टिक पर दबाव देकर हल्का सा प्रेस करके उसको मूव कर सकते हैं। जॉय स्टिक। जॉय स्टिक जो भी गेम्स होते हैं, पॉपुलर गेम होते हैं, उनमें किसी भी टाइप का गेम हो उसमें यूज होता है इसका। और जो जॉय स्टिक होती है इसमें एक वर्टिकल लीवर होता है। इसमें मेन मैकेनिज्म शो होता है जिसको मूव कराने के लिए यूज़र जिस भी डायरेक्शन में उसको मूव कराना चाहता है उस गेम के थ्रू, तो उसमें जो भी एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उसका यूज़ होता है। इसमें एक बटन भी होता है जिसको ट्रिगर बोलते हैं, जिसका यूज़ जो भी सर्टेन इवेंट्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए हम इस ट्रिगर को प्रेस करते हैं। ओके बच्चों, ये आपका आज का होमवर्क है। जिसने ये क्वेश्चन ना किया हो मैं फिर से दिखा रही हूँ, आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके शुरू हो गए। ए, बी और सी। ये पिक्चर अगर आपको क्लियर ना हो रही हो तो आपकी बुक में पेज नंबर 7 पर ये पिक्चर दी हुई है जो आपको बनानी है। ओके।